तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10th की सोशल साइंस, जो चैप्टर नंबर आपका दूसरा मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको सिर्फ एमसीक्यू बताऊंगा। जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपका ये शर्मा गेस 2023 के लिए आप लोग का आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये जो क्लास 10 2023 के लिए जो आप लोग का शर्मा गेस पेपर है, ठीक है। और चलिए जो आप लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए जो ये शर्मा गेस है 2022-23 के लिए है आप लोग का एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए आपका जो फर्स्ट में जो है वो इतिहास है। तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा में है भारत में राष्ट्रवाद। तीसरा में क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। चौथा में क्या है, औद्योगिकरण का योग। ठीक है, इस प्रकार आपको इतिहास में 5 टोटल पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और नागरिक शास्त्र में आपको कितना पढ़ना है, 8 पढ़ना है। भूगोल में कितना पढ़ना है, 7 पढ़ना है। उसके बाद और एक आपका छूट गया, क्या छूट गया देख लीजिए यहाँ पे। इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है। तो आपका क्या छूट रहा है अब, तो अर्थशास्त्र छूट रहा है, ठीक है। आपका अर्थशास्त्र छूट रहा है यहाँ पे। तो आपका 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। आपका अर्थशास्त्र यहाँ पे छूट रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे फ़ोटो नहीं आया इसीलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं अभी वीडियो बना दूँगा, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए जो आपका इतिहास का जो मैं आज बताने वाला हूँ, वो आपका जो है सेकंड चैप्टर में बताने वाला हूँ, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का आज जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस चैप्टर को हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रवाद आपका जो चैप्टर नंबर है, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे 2023 के लिए। आप लोग का ये जो शर्मा गेस पेपर है वहाँ से उठाया गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, तो 1914 में। चलिए इसको मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध है वो 1914 में प्रारंभ हुआ था। अगर डेट पूछा जाए तो डेट आप लोग बोल सकते हैं कि 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। देखिए प्रथम विश्व युद्ध से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, 1 2 क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब, मैंने अभी ऊपर में बताया कि 1914 में स्टार्ट हुआ। तो कब स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 1914 से। और कब तक चला था पता है, 11 नवंबर 1918 तक। याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 से लेकर स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध महान, जो प्रथम विश्व युद्ध है ना उसे हम लोग महान युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध को हम लोग महान युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया, ठीक है। तो करों में वृद्धि लगा दिया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया, इनमें से सभी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इनमें से सभी। तो क्या हुआ था कि करों में वृद्धि लगा दिया था, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था और आयकर शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक यानी जो अंग्रेज शासन है में लोगों लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक, औपनिवेशिक का क्या अर्थ होता है कि जो अंग्रेज शासन है उस उन लोगों हम लोग क्या उन लोगों को क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शासन कहते हैं, ठीक है। जो अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी जो अंग्रेज सेना है वो अंग्रेज सेना जो है ना वो जबरन सेना में मजबूर करते थे किसको, जो वहाँ पे आम जनता थे उनको सेना में भर्ती करने के लिए मजबूर कर देते थे, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है, तो जबरन भर्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपको ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का कारण था, क्या था, ठीक है। तो ग्रामीण इलाकों में जो गुस्से का कारण था, आम जनता पे जो यहाँ पे रहते थे ग्रामीण इलाकों में, तो उन लोगों का जो गुस्सा का कारण था वो मेन कारण क्या था। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था पता है कि युवकों यानी जो आदमी रहते थे युवकों को सेना में जबरन भर्ती,
युवक जो हैं उनको ज़बरदस्ती सेना में भर्ती लिया जाता था, ठीक है? समझ गए होंगे? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1918 से 1920 में भारत में कौन-सी महामारी फैल गई? तो देखिए ये जो महामारी फैली हुई थी वो कौन-सा महामारी फैल गई? ठीक है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्लू। फ्लू महामारी एक आई थी 1918 से 1920 में ये महामारी जो है पूरा फैल गया था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1921 के जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए? तो ये जो कितने लोग मारे गए थे? तो 120 से 30 लाख के आसपास, ठीक है? आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है? तो संथाल विद्रोह के जो नेता है वो सिद्धू और कान्हू हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू, ठीक है? तो संथाल अगर पूछा जाए कि संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 1855 से 1856 माना जाता है कि संथाल विद्रोह उसी टाइम पे हुआ था, ठीक है? और इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन-कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885। अगर पूरा डेट की अगर बात कर लिया जाए कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो क्या याद रखिएगा यहाँ पे कि 28 दिसंबर, ठीक है? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ वो कब हुआ था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1905। अगर डेट पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन का अगर पूरा डेट आपको जानकारी, अगर यहाँ पे अगर 1905 ही जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर एग्जाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, अगर 1905 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन आप पूरा जान के रहिए कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन का 20 जुलाई, ठीक है? 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है? यहाँ पे याद रख लीजिएगा, पूरा डेट लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिए। वीडियो रोक के आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा रहा है कि सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? ठीक है? तो किस बात पर जोर होता है? ठीक है? तो आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्य की शक्ति पर आग्रह, अहिंसक विरोध, एक और दो दोनों, ठीक है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों हो जाएगा। सत्य की शक्ति पर आग्रह यानी सत्य है उसके शक्ति पर चलना, ठीक है? आग्रह करना। और अहिंसक पर जो अहिंसक होता है उसके विरोध करना, ठीक है? तो सत्य के विचार में किस बात पर जोर होता था? ये जो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? बापू किन्हें कहा जाता है? ठीक है, तो बापू किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को, आप लोग सबको पता होगा कि महात्मा गांधी को ही बापूजी कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? तो जो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका पे किया था, ठीक है? और किस विषय में किया था, और मैं पूरा डेट बता दे रहा हूँ कि आप लोगों की ये कब हुआ था, ठीक है? महात्मा गांधी ने 11 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 11 सितंबर 1906 में, याद रखिएगा 1906, 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का पहला इस्तेमाल किया था, ठीक है? कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और किस लिए किया था? तो गोरे और काले का वहाँ पे भेद हो रहा था, इसीलिए महात्मा गांधी ने 1906 में 11 सितंबर 1906 में सत्याग्रह चलाया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और किस कारण से? तो वो काले और गोरे का वहाँ पे भेद किया जाता था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया? ठीक है, तो चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? तो बिहार के चंपारण जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने यहाँ पे क्या वजह रखी, वहाँ पे तो वो देश हो गया, ठीक है, जो आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया वो एक देश हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने
भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, यानी भारत में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत में जो प्रथम प्रयोग किया था वो कहाँ किया था, तो बिहार चंपारण में किया था, ठीक है। फर्स्ट में यहाँ पे बिहार चंपारण हो जाएगा। और कब किया था, तो 1917 में किया था, ठीक है, 1917। कहीं-कहीं अगर आप इस बुक में शर्मा जी इसका ही बुक ले लीजिए तो यहाँ पे आपको 1916 दिया हुआ है। अगर आप गूगल में सर्च मारिए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले सत्याग्रह जो चंपारण जिले में हुआ था वो कब चलाया गया था, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 1917, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर आपका दिया होगा बुक में 1916 दिया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? देखिए मैंने अभी बताया कि जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट में चलाया था बिहार के चंपारण जिले में, वो कब चलाया था? तो यहाँ पे आपका जो अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिख रहा है आपका 1916 है, ठीक है। लेकिन आप अगर गूगल में सर्च मारेगा तो 1900 आपको 17 दिखेगा। लेकिन गांधी जी ने चंपारण जिले में सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो 1916 में किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया, ठीक है। तो कब किया था, तो 1917। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 1917 है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब कब लगाया गया था, तो 1919 को लगाया गया था। रॉलेट एक्ट क्या है, एक काला कानून है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि सरकार जो बोल दिया वो हो जाता था, क्योंकि सरकार की उसमें चलती थी, सरकार का दबदबा चलता था। सरकार बोलते थे कि दिन दहाड़े कुछ भी, तब हत्याकांड वगैरह जो होता है वो अधिक हो रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कानून एक काला कानून है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए, थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इसमें डीप जानना पड़ेगा। रोलेक्ट एक्ट क्या होता है, आप लोग को 2 या 3 या 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है। रोलेक्ट एक्ट हो गया, उसके बाद नमक सत्याग्रह हो गया, सत्याग्रह हो गया, उसके बाद जो आपका विश्व प्रथम जो विश्व युद्ध के बारे में आप लोग पहले पढ़े उनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। 2 या 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो किस एक्ट में था, तो आपका जो यहाँ पे आंसर जो था रॉलेट एक्ट, ये एक काला कानून था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था वो क्यों किया गया था, तो देखिए आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है। भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ठीक है। तो भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध जो किया था वो किस प्रकार से किया था, तो देखिए क्या हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को आंसर। रैली रैली जुलूसों को आयोजन, यानी जुलूस निकालकर, रेलवे कर्मचारी की हड़ताल, ठीक है, बंदी और व्यापक जन उभार। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया, ठीक है। जो अंग्रेज है वो राष्ट्रवादियों का दमन किस प्रकार से किया था, तो देखिए यहाँ पे शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग, अमृतसर से स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी के दिल्ली जाने पर पाबंदी, ठीक है। तो ये सभी आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, ठीक है। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया था वो किसने किया था, तो आपका जो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। किसने किया था, हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जब रॉलेट एक्ट लगाया गया था तभी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ और वैसाखी मेला के कारण वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। जालियांवाला अमृतसर जो एक जगह है, ठीक है, अमृतसर नामक एक जगह है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। तो वहीं पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था कि अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए आम जनता पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ, तो किसके आदेश पर हुआ था, तो वो जनरल डायर के आदेश पर हुआ था, ठीक है। किसके आदेश पर हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? तो मैंने ऊपर में ही बताया कि बैसाखी का मेला में भाग लेने के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था कि बैसाखी का जो मेला था वो मेला लगा हुआ था और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए वहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जालियांवाला बाग जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाने में जनरल डायर का क्या मकसद था? ठीक है, तो वो उसका जो जनरल डायर है वो उसका क्या मकसद था कि जालियांवाला बाग में इतना अंधाधुंध गोलियां चला दिया गया? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीयों में दहशत पैदा करने के लिए, ठीक है, मतलब एक दूसरे में हिंसा पैदा करने के लिए जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। ठीक है, कहाँ पे? अमृतसर। चलिए आपका जो आखिरी प्रश्न है आज का, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, सोशल साइंस है ना, इसलिए आपका ये बड़ा चैप्टर, तो एक वीडियो में आपका कवर नहीं होगा क्योंकि एक वीडियो में आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में इतना क्वेश्चन आपको बता दिया, कम से कम तो 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। ठीक है, तो आपका और एक वीडियो आएगा इसी चैप्टर का, भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर का और एक वीडियो आएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको कहीं से नहीं करना है। ठीक है, आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे लगभग 80 से 90 आपका यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।